नमस्ते मेरे छोटे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आप लोग अभी तक जो भी मेरे छोटे भाई बहन अभी तक क्लास 10th का अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग के लिए ये 30 दिन मात्र चैलेंज है। इसमें आप लोग को यहाँ पर 3 क्लास निकल गया है। आज ये हो जाएगा तो 3 क्लास निकल जाएगा। तो आप लोग का पास अभी टाइम है, अभी पढ़ लीजिए और अपने ये सभी मैथ का तैयारी को अच्छे ढंग से कर लीजिए। तो आज ये चैप्टर 2 का सभी सूत्र को मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बहुपद का सभी सूत्र को मैं देखने वाला हूँ, सभी ये सूत्र को याद कराने वाला हूँ। ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो आपके सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से क्लास को कीजिएगा। तो चलिए आज कोई इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी एक क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 30 दिन चैलेंज दिया हुआ है, संपूर्ण सूत्र एवं नियम। तो यहाँ पर पहला नंबर सूत्र यहाँ पर क्या पूछ देता है बहुपद में। तो आप लोग को बहुपद कौन होता है, तो आप लोग इसे आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए रैखिक बहुपद यहाँ पर पूछा हुआ है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, तो देखिए तो रैखिक बहुपद यहाँ पर जिसका घात 1 हो। आप लोग घात अगर समझते हैं तो x का पावर यानी कि कोई भी जो अचर होता है यानी कि a से यहाँ पर z तक का जो भी आए उसका मान अगर 1 हो तो वो क्या हो जाएगा, तो वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद यहाँ पर हो जाएगा ax, यहाँ पर ax इसका पावर 1 छुपा होता है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर x प्लस यहाँ पर हो जाता है b, जहाँ क्या होता है, जहाँ देखिए यहाँ पर a बराबर नॉट 0 के बराबर होता है। यहाँ पर a बराबर नॉट 0 होता है यानी कि a बराबर नॉट 0 होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, इसमें याद रखने वाला बात क्या है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछता है रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो इसमें 1 होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, अगले दिन इसका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो सभी ऑब्जेक्टिव को लेकर आऊँगा, तो देखिए उसमें पूछा होगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए अभी ही कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 1 होता है। और देखिए यहाँ पर शून्यकों की अधिकतम संख्या इसमें कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर -b/a, जहाँ माइनस यहाँ पर अचर पद है और x गुणांक है। तो यहाँ पर इसमें याद रखने वाला कौन कौन सा बात है, यहाँ पर ax याद रखिएगा, ax प्लस यहाँ पर ax प्लस b होता है। इसका मानक रूप जो आप लोग इसका मानक रूप अगर ये याद कर लेते हैं तो आपको ये एक घात तो हमेशा याद ही होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद यानी कि जो एक घात वाला बहुपद इसे भी कहते हैं। तो आप लोग इसमें कितना घात होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1 घात होता है, तो इसे याद रखिएगा। और इसका मानक रूप ax प्लस क्या होता है, b होता है। तो चलिए अगला नंबर सूत्र को देखते हैं। और एक बात यहाँ पर याद रखिए आप लोग, यहाँ पर बहुपद कौन कौन सा हो सकता है और कौन कौन नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पर बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, देखिए यहाँ पर। तो आप लोग आज ये देख लेते हैं, तो आप लोग को कल ऑब्जेक्टिव में गर्दा उड़ा देंगे। तो आप लोग अभी देखिए सभी क्लास को एकदम बिल्कुल ध्यान से। और इसका PDF कहाँ पर मिलेगा मैं अंत में बताऊंगा, बिल्कुल फ्री मिलता है ये सभी PDF। आप लोग लेकर ये सभी सूत्र को याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुपद क्या पूछा है, यहाँ पर बहुपद कौन कौन होता है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए मैं अभी बताने वाला हूँ बहुपद कौन कौन होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन होता है, तो बहुपद यहाँ पर x का पावर यहाँ पर प्लस अगर इस प्रकार से हो x
तो ये सभी बहुपद हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कौन नहीं होगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूछना चाहिए था कौन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो कौन नहीं होगा, तो यहाँ पर x का पावर क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। 3-4 बात याद रखिएगा, ये एकदम 100% गारंटी है कि कल इसमें से ये सभी क्वेश्चन आएगा और बोर्ड एग्जाम में आप लोग को यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर पहला नंबर बात याद रखिएगा, माइनस में नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा नंबर बात याद रखिएगा, जो x होता है वो x यहाँ पर बाटा में नहीं होना चाहिए। देखिए जो x होता है इस प्रकार से यहाँ पर बाटा में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। और फिर क्या होता है, 3 नंबर बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो x होता है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें याद रखिएगा। और 1-2 बातें हुए जो कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव में मैं बता दूंगा, तो आप लोग ये 3 बातें को याद रखिएगा। जो बहुपद कौन नहीं होता है, तो बहुपद यहाँ पर देखिए रूट x का पावर क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। जो x होता है, जो अक्षर होता है वो क्या होना चाहिए, वो बाटा में नहीं होना चाहिए। और फिर x रूट में नहीं होना चाहिए। 3 बातें याद कर लीजिए अभी ही, और आप लोग कल ऑब्जेक्टिव में गर्दा उड़ा दीजिए। तो चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर सूत्र क्या दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ पर दूसरा नंबर सूत्र, यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद जिसका ऐसा बहुपद, आप लोग इसे एकदम सिंपल इसका परिभाषा होता है। अगर परिभाषा मैं बता दूं तो यहाँ पर केवल याद रखिएगा, ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो, और ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे क्या कहा जाता है, रेखिक बहुपद कहा जाता है। तो ये आप लोग एकदम सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं। केवल रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसका घात 1 हो, जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिसका घात 3 हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या पूछा हुआ है, द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे ही द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप यहाँ पर देखिए ax यहाँ पर दिया होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ क्या होता है a बराबर नॉट 0 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये एकदम याद कर लीजिए अभी ही, क्योंकि ये सभी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर होता है क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है, यहाँ पर c होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए अभी ही, और कल आप लोग को मैं कराऊंगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और इसका घात कितना होता है, तो देखिए घात इसका यही होता है 2, इसमें जिसमें अधिकतम घात क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें तो 1 है, इसका 1 से नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें अधिकतम क्या हो जाएगा, घात तो 2 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है घात कितना होता है, 2 होता है, अधिकतम शून्य कितना होता है, 2 होता है। तो फिर यहाँ पर पूछ देता है, देखिए क्या, यहाँ पर आप लोग को ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हर एक साल पूछता है, और हर एकदम ये सूत्र है, जो ये सूत्र को अगर याद करते हैं तो आप लोग से आगे सभी बहुपद बनेगा। तो आप लोग इसे याद रखने का कोशिश अभी ही करिए। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बराबर क्या होता है, ए होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, एकदम 100% आप ही याद कर लीजिए। ये कितना समय लगेगा, अगर इसे याद करते हैं अभी तो ये कम से कम ये 2 सेकंड में ही याद हो जाएगा, 5 सेकंड में ही याद हो जाएगा। तो आप लोग अभी ही याद कर लीजिए, आप लोग के टाइम देता हूँ तो आप लोग याद कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर दिया होता है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल जो होता है, तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग पूछता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, योग बराबर क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा
माइनस बी बाई ए होता है और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो देखिए अगला नंबर सूत्र क्या पूछता है। तो अगला नंबर सूत्र यहाँ पर पूछ देता है, ये भी एकदम वीवीआई सूत्र है, ये सभी सूत्र एकदम वीवीआई है और इस सभी सूत्र को आप लोग अभी याद करिए और कल आप लोग ऑब्जेक्टिव में जीओडी कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या, यहाँ पर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या इसका सूत्र है, तो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा द्विघात बहुपद का सूत्र है और ये एकदम इसी से सभी मैथ बनता है, इसमें का जितना भी क्वेश्चन होता है ये इसी से बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये भी सूत्र को। यहाँ पर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। और इस सभी PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप लोग ये सभी PDF को लेकर याद कर लीजिएगा, 100% आप लोग का याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ क्या है के एक वास्तविक संख्या या अचर है, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, तो के इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और फिर एक्स होता है और फिर यहाँ पर प्लस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, तो देखिए त्रिघात बहुपद आगे दिया हुआ है, तो त्रिघात बहुपद को भी याद रखिएगा। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन इसमें भी यहाँ पर दिया होता है जो आपको याद रखने वाला बात है। तो यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो यहाँ पर मानक रूप इसका याद रखिएगा। इसका घात क्या होता है, इसका शून्य क्या होता है, तो अधिकतम शून्य 3 होता है। इसका घात भी कितना होता है, 3 होता है। तो इसका घात कितना होता है, तो आप लोग यही पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 3 होता है। और फिर यहाँ पर देखिए जब हम मानक रूप इसका, तो यहाँ पर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बराबर क्या होता है, ए बराबर नॉट 0 होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा क्या होता है। तो देख लीजिए एक बार और, यहाँ पर ए एक्स क्यू याद कर लीजिए, आप लोग मन में ही बोल कर इसे याद कर लीजिए अभी। तो यहाँ पर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर ए बराबर 9 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसका घात कितना होता है, 3 होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए और फिर यहाँ पर पूछ देता है ये क्वेश्चन, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। ये जो इस प्रकार से है इसे गामा कहते हैं और ये जो ए को अल्फ़ा और बी को बीटा और ये जो वाई की तरह है वो क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा वो गामा इसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। और फिर देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर पूछ देता है अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस डी बाई ए होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, कल ये सभी ऑब्जेक्टिव में आप लोग को काम आएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र, जो त्रिघात बहुपद होता है उसे बनाने का, ये बहुत कम इसमें से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा होता है। तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा है, मैं कहूँगा ये कभी पूछता ही नहीं है, तो इसे याद करके क्या होगा, तो आप लोग इसे याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो आप लोग के ऊपर है। तो ये सभी यहाँ पर सूत्र था, आप लोग
ये सभी सूत्र को अगर लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी PDF जितना भी PDF मैं पढ़ाता हूँ वो सभी PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसमें सभी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप लोग को क्लास आज के अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन ऑब्जेक्टिव वाला को क्लास में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।